नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके घर गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी को साथ लेकर लौटने लगा तो ससुराल वालों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ दिन नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और बैलगाड़ी में जाकर बैठ गया। विवश होकर सास ससुर ने अपने जवाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी तो वह लोटा लेकर पानी की तलाश में चला गया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसे बहुत क्रोध आया। वह उनके पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल उसके जैसी थी। उसे देखकर पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों व्यक्तियों में झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे वहां कई लोग इकट्ठे हो गए और वहां राजा के सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा पति इनमें से कौन है? वह उन्हें कोई जवाब ना दे पाई और स्तब्ध खड़ी रही। तब वह व्यक्ति शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वह दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से वह दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत का पालन करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है उसके अनुरूप ही उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना धूप, बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प इत्यादि के माध्यम से उनका पूजन करना चाहिए। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष का व्रत किया जाता है। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को समर्पित इस प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। अगर मनुष्य मास के दौरान आने वाली इन दोनों त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इसे दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिए, विशेषकर उन लोगों के साथ जो इस प्रदोष व्रत का पालन करते हैं नियमित रूप से। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विशेष पौराणिक कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल भजन कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।